किसी गांव में मनोहर नाम का किसान अपनी बीवी हेमलता और बेटी रितिका के साथ रहता था। उनके घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। खाने का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में मनोहर और हेमलता को अपनी 22 साल की रितिका की शादी की चिंता सताने लगी, पर दहेज की अधिक मांग के चलते कहीं उसका रिश्ता पक्का ही नहीं हो पा रहा था। रिश्तेदार बहन सरोज उनके घर आती है। नमस्कार भाई साहब, कैसी हैं आप? जी बहन जी, मैं बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए, खड़ी क्यों हैं? जी भाई साहब, मैं अपनी रितिका बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। ये देखिए लड़के की फोटो। लड़के का नाम गिरीश है, विदेश में रहता है, बहुत बड़ा कारोबारी है। पर क्या? कहिए। इसका बेटा है 7 साल का, जो कि इसकी पहली बीवी का है, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे ये लड़का तो काफी बड़ा लगत है अपनी रितिका से। का कहा तो तुम हैं? अरे तो क्या हो गया बहन जी, आप अपनी लड़की का सुख देखिए ना। लड़का अमेरिका में रहता है, हमारी बिटिया बहुत खुश रहेगी। मैं तो बस रितिका का भला चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के ख्याल से रितिका के माता पिता अपनी बेटी की शादी बड़ी उम्र के गिरीश से करवा देते हैं। शादी के बाद वो अमेरिका चली जाती है। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, पर गिरीश उसे ज्यादा वक्त नहीं देता था। वो सारा दिन अपने काम में लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन जी सुनिए ना, क्यों ना हम अपने रिश्ते को अब आगे बढ़ा ले। देखो रितिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भी इस शादी को लेकर बहुत से सपने हैं, लेकिन ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। क्या कहा आपने? समझौता? पर ये शादी तो मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फर्क है। ये शादी मैंने सिर्फ अपने बेटे विराज के लिए की है, ताकि उसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो। जी मैं सब जानती हूँ और आपकी बात को भी समझती हूँ, इसीलिए आज के बाद हम इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करेंगे। प्लीज रितिका, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, बस अपनी पत्नी का हक तुम्हें कभी नहीं दे सकता। जी माफी क्यों मांग रहे हैं आप? शायद मुझे भागन के भाग में यही लिखा था। ऐसे ही वक्त बीतता है। रितिका किसी तरह सारी बातों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है, तो वहीं विराज भी अपनी पढ़ाई पूरी करने हॉस्टल चला जाता है। 15 साल बीत जाते हैं। वहाँ रितिका अमेरिका के माहौल में खुद को पूरी तरह से ढाल लेती है। वो वहाँ का पहनावा, रहन सहन सब बदल देती है। ऐसे ही एक दिन गिरीश की तबीयत खराब हो जाती है। अरे कोई है? मेरी मदद करो रितिका। अरे गिरीश जी, क्या हो गया आपको? संभालिए खुद को, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। रितिका उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? जी देखिए, आपके हस्बैंड को लास्ट स्टेज का कैंसर है और इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मैम, संभालिए अपने आप को। डॉक्टर की बात सुनकर रितिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और तुरंत विराज को फोन करती है। हेलो विराज। ओ हाय रिट्स, कैसी हो तुम? विराज, तुम फौरन हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ रिट्स, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? वो तुम्हारे पापा को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। ये सब सुन विराज फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर हॉस्पिटल आ जाता है और अपने पिता से मिलता है। पापा, ये आपको क्या हो गया पापा? अरे बेटा, तू आ गया। तुझे देखने की मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। बेटा, अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आ गया हूँ ना। तभी अचानक से गिरीश की सांसें फूलने लगती हैं। विराज फौरन डॉक्टर को बुलाता है
डॉक्टर सिचुएशन कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर गिरीश की मौत हो जाती है। गिरीश के जाने के बाद विराज और रितिका का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों इस सदमे को भुलाने के लिए एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ऐसे ही एक दिन, ना जाने मेरा क्या होगा। बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी और अब पापा आप भी। विराज, हौसला रखो। अगर तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो क्या होगा? चुप हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सच में ना रिट्स, तुम मेरे साथ रहोगी ना? हाँ, बस अब तुम रोना बंद कर दो। वक्त बीतता जाता है। विराज को रितिका के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो दोनों एक ही उम्र के थे। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। माँ बेटे का रिश्ता दोस्ती में तब्दील हो जाता है। वो दोनों एक साथ घूमने जाते, खाना खाते और ढेरों बातें करते। विराज रितिका से प्यार करने लगता है, पर उसे कह नहीं पाता। ऐसे ही एक दिन रितिका का बर्थडे होता है। ओ रिट्स, रिट्स, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? यही तो हूँ। हैप्पी बर्थडे रिट्स, और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ओह थैंक यू विराज। वाओ, कितना सुंदर ड्रेस है। मानना पड़ेगा विराज, तुम्हारी चॉइस है ना, बहुत बेस्ट है। थैंक यू डियर। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सेलिब्रेशन के लिए बाहर भी तो जाना है। विराज और रितिका डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में कुछ गुंडे उनको रोक लेते हैं और रितिका के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। विराज को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो जमकर उन गुंडों की पिटाई कर देता है और उनको वहाँ से भगा देता है, मगर हाथापाई में उसे भी काफी चोटें लग जाती हैं। रितिका उसे लेकर घर आती है। विराज, तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों से लड़ने की? देखा कितनी चोट लग गई तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? रिट्स, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तुम्हें ऐसे बोले। पर क्यों? बोलो, मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ रिट्स। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो विराज? हाँ रिट्स, हमारा रिश्ता चाहे जो भी था, पर मुझे पता ही नहीं चला कि हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, पर समाज वाले कभी हमारे इस रिश्ते को नहीं समझेंगे। लोगों की चिंता तुम मत करो, बस तुम मुझसे प्यार करती हो ना, यही है बहुत मेरे लिए। ये बात बोलकर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपने इस नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे आसपास के सभी लोगों को उनके लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और सब लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे देखो देखो लोग, देखो इन दोनों को तो जरा भी शर्म नहीं आती। आइयो दूसरे देश में आके रिश्तों की मर्यादा ही भूल गए। अरे इन लोगों ने तो अपने देश का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। आए बड़े। रोज रोज सबकी ऐसी बातें सुनकर विराज को बहुत दुख होता है। वो फाइनली रितिका से शादी करने का फैसला ले लेता है। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और सबके सामने अपने प्यार की सच्चाई को रखते हैं। इस तरह रितिका की अधूरी जिंदगी पूरी हो जाती है और उसे अपना एक हम उम्र हमसफर मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये अनोखी कहानी? क्या आपके पास भी ऐसी कुछ अनोखी लव स्टोरी है? अगर हाँ, तो बैठे क्यों हो खाली? करो हमें कमेंट।